आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बीते 2 दिन पहले संबोधित किया और उस संबोधन में बड़ी बड़ी बातें कही गई और उन बड़ी बड़ी बातों में जो साफ तौर पर वो नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दिए तो देश की जनता को, और देश की जनता को ऐसा नज़रअंदाज किया कि उनके बारे में कुछ बोलने से भी कतरा रहे थे देश के प्रधानमंत्री। और झूठे झूठे दावे जो हैं किए गए, नेशनल टेलीविजन पर आकर के ये बताने की कोशिश की गई कि हमने इस कोरोना वैक्सीन को रोकने के लिए ये उपलब्धि पाई, वो उपलब्धि पाई, पर सारी तस्वीरें सब जमीनी स्तर पर खोजने की कोशिश की गई तो ढाक के 3 पात निकले। और जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देश में सामने आई कि कुत्तों के शमशान घाट में इंसानों को जलाया जा रहा था, और जब शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी तो गंगा किनारे रेतों में लाशों को दफनाया जा रहा था, और जब वहां भी जगह नहीं मिल रही थी तो गंगा में लाशों को बहाया जा रहा था। और जब एक किनारे पर यह तस्वीर पहुंची तो कुत्ते और जानवर जो हैं वो नोचते हुए इंसानों के शव को नजर आ रहे थे। ये भयानक तस्वीर जो है ये खास तौर पर उभरी अपने देश में, और देश की तस्वीर जब इंटरनेशनल मीडिया में छाई तो हर कोई हैरान रह गया। जहां नेशनल मीडिया पूरी तरीके से खामोश था और मोदी सरकार की बढ़ाई करने में मशगूल था, तब जाकर के इंटरनेशनल मीडिया ने सारे भेद खोले। और जब इंटरनेशनल मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने लगा तो देश के प्रधानमंत्री को ख्याल आया कि एक संबोधन देना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से वैक्सीनेशन को लेकर के मोदी सरकार को फटकार लगी है, और कितनी बार वैक्सीनेशन नीति को बदला गया है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। दूसरी लहर से उभरते भारत में वैक्सीन के 3/4 की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी, बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीद सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर वैक्सीन नीति में बदलाव की जानकारी दी। भारत सरकार ने पिछले 2 महीने में तीसरी बार अपनी वैक्सीन नीति में बदलाव किया है। सरकार ने 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी भारतीयों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर वैक्सीन नीति में किए गए इन बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में निर्मित कुल वैक्सीन 75% हिस्से की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी, बाकी 25% वैक्सीन की खरीद प्राइवेट सेक्टर कर सकेगा। अप्रैल तक केंद्र सरकार ही सभी निर्माताओं से वैक्सीन लेकर राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को मुहैया करा रही थी। अप्रैल के अंत में केंद्र ने नीति में बदलाव करते हुए केंद्र और राज्य के आधे आधे वैक्सीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में दिए सरकार के हलफनामे के मुताबिक वास्तव में यह फॉर्मूला केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रमशः 50-25-25% खरीद का था। सोमवार को तीसरी बार नीति में बदलाव के बाद अब वैक्सीन खरीद का फॉर्मूला केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टरों के बीच 75-25 हो जाएगा। राज्यों को खरीद का अधिकार देने से फैली है अव्यवस्था, जो आप देख सकते हैं कि आपदा को अवसर में बदल करके सरकार कैसे कमाई कर रही है वैक्सीनेशन पर, इसको भी समझने की जरूरत है।